नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चेतन एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। आइए इसी सीक्वेंस में हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम बेसिकली कैलकुलस में हम लोगों को देखने को मिलता है, जो एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1 में भी देखने को मिलता है। रोल्स थ्योरम का पूरा क्रेडिट जाता है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन मिशेल रोल को, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में इस थ्योरम को एस्टेब्लिश किया है। आइए हम बात करते हैं रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट में यदि ध्यान दें हम, तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि f कोई क्लोज्ड इंटरवल a b से रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड एक फंक्शन है, जो कि क्लोज्ड इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है, और ऐसा है कि a पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू b पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है, जहां a और b कोई तो रियल नंबर्स होते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि कम से कम एक रियल नंबर c a और b के बीच में हमको ऐसा मिलेगा जिसपे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिले, 0 मिले। आइए समझते हैं इस स्टेटमेंट को अच्छे से, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कवर करेंगे और अच्छे से हम थ्योरम को सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट के एक चीज की कि f फ्रॉम ab टू r। तो व्हाट डज इट मींस? तो f फ्रॉम ab टू r का मतलब होता है कि f कोई एक फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल ab से r पे डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इसका मतलब क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ab का मतलब ये होता है कि a और b और इनके बीच के तमाम पॉइंट्स, मतलब बाउंड्री वैल्यू को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। यदि ओपन इंटरवल की बात कही जाए तो ओपन इंटरवल में हम बाउंड्री वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देते हैं और इसमें बाउंड्री वैल्यूज को भी इंक्लूड किया जाता है, और इनके बीच की भी तमाम वैल्यू, जहां ए बी हमको कैसा दे के रखा है कि कोई दो रियल नंबर है, और हम जानते हैं कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीक्वेंशियली बढ़े, तो एफ ए बी से आर पे कोई एक रियल फंक्शन है। तो रियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ? f फ्रॉम ए बी टू आर, मतलब a से लेके b तक और इनके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स पे यदि मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू कैसी होगी? एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। चाहे आप a पे कैलकुलेट करो, चाहे आप b पे कैलकुलेट करो, या इनके बीच के किसी भी रियल नंबर पे कैलकुलेट करो, हर एक रियल नंबर पर फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो कैसा होगा? रियल वैल्यू होगा। मतलब हमको आयोटा के फॉर्म में कभी भी फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसको हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है? रियल वैल्यूड है। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी की बात की जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है? एक पॉइंट ए से लेके दूसरे पॉइंट बी तक लगातार आगे बढ़ रहा है, मतलब एक स्मूथ कर्व मिल रहा है। मतलब हम पेन को एक जगह से चलाना स्टार्ट करें तो विदाउट लिफ्टिंग पेन हम दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी। मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो ए से बी इंटरवल में कैसा है? कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ हमें कहा जा रहा है कि ओपन इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है, वैसे हमने पढ़ा है क्लास 12th में कि dy बाय dx को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि होता है किसी कर्व का स्लोप। कर्व मतलब फंक्शन, अब किसी फंक्शन का स्लोप। अब यहां हम थोड़ा सा अलग मीनिंग निकाल के चले उसका, तो फंक्शन आपका ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। हमें सिर्फ इतना सा मतलब निकालना है कि हर एक पॉइंट पर कर्व के या फंक्शन के हर एक पॉइंट पर आप एक यूनिक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सके। यदि किसी कर्व के हर एक पॉइंट पर हमको यूनिक टेंजेंट लाइन देखने को मिल रही है, मतलब वो फंक्शन जो है उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कैसा है? डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो इन तमाम सिचुएशंस के साथ हमें एक चीज और यहां कही गई है कि f of a is equal to f of b, मतलब a पॉइंट और b पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कैसा होगा? एक समान होगा। the value of function at a is equal to the value of function at x is equal to b। क्लियर? तो जहां पे फंक्शन कंटिन्यू हो, डिफरेंशिएबल हो, a और b पॉइंट पर, मतलब इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर यदि फंक्शन का वैल्यू एक समान हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उस इंटरवल ए बी में एक हमको रियल नंबर c ऐसा 100% मिलेगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो f डैश c इज इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है कि c पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब c पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए का मतलब क्या? कि c पॉइंट पर फंक्शन का स्लोप 0 हो जाए। फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब dy by dx या उसका स्लोप,
और डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए किसी पॉइंट पर, मतलब उसका स्लोप क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब स्लोप जीरो हो जाए जब हमारा स्ट्रिप y की तरफ कहीं ना कहीं इंक्लाइंड होता है तो हम ये कहते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप कहीं ना कहीं आ रहा है। बट यदि हमारा कर्व जो है वो पैरेलल टू, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और कर्व हमारा कैसा आ गया, पैरेलल टू x एक्सिस आ गया, मतलब हम ये कह देते हैं कि वो कर्व जो पैरेलल टू x एक्सिस है या वो टेंजेंट लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है, इस सिचुएशन में इसका जो स्लोप होता है, मतलब f डैश ऑफ x होता है या dy बाय dx होता है, वो क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। तो ज्योमेट्रिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि f डैश c बराबर जीरो का मतलब c पॉइंट पर यदि हम कर्व के लिए कोई एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब ये सिचुएशन हम समझते हैं ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली, देखते हैं हमको क्या सिचुएशन मिल रही है। क्लियर? तो हम यहाँ पे एक ग्राफ ट्रेस करके देखते हैं और अच्छे से इन सारी सिचुएशंस को समझते हैं, हमें अच्छे से समझ में आएगा कि रोल्स थ्योरम हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं जो इन तमाम पॉइंट्स को कवर करे, हाइपोथेसिस को कवर करे। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। क्लियर? हमें ये कहा गया है कि आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, ए और बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो। तो ऐसे ग्राफ कौन से होंगे? तो सबसे सिंपल एक ग्राफ हम ले लें, ये कि ये हमारा पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू ए है। सपोज ये हमारे पास x इज इक्वल टू बी पॉइंट है। अब हमसे कहा जा रहा है a और b पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम भी होना चाहिए। तो देखो a पॉइंट पर fx मतलब y का जो वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ a, एंड b पॉइंट पर फंक्शन का मतलब अगेन वैल्यू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, f ऑफ b। a पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a, b पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ b। अब फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है, a से लेके b तक हर एक पॉइंट पर कंटिन्यू है। हर एक पॉइंट पर हम एक यूनिक टेंजेंट लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। तो a पॉइंट पर और b पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू भी हमारा कैसा है, सेम है, और ये हमारा क्या है, फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, यहां चूंकि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो रही है कि आपका फंक्शन a b इंटरवल में कंटीन्यूअस है, ए बी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, मतलब हर एक पॉइंट पर ए से बी के बीच हम एक यूनिक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ए और बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम है, मतलब तीनों पॉइंट कवर हो गए हैं। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में हमको एक पॉइंट तो निश्चित रूप से ऐसा मिलेगा जिसपे यदि हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अभी हमने देखा कि यदि किसी कर्व में किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सी पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या हो गया, जीरो, और एक्स किस जगह पे अभी बना हुआ है, एक्स सी पे बना है। तो इस प्रकार से इस कर्व के लिए हमारा रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाता है। एक और ग्राफ लेके आपको सिखाया जा सकता है इस चीज को, थोड़ा सा सिचुएशन को और हम बदल दें तो रोल्स थ्योरम आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, एक्स वाई पॉइंट पे हम अब एक ऐसे कर्व का इमेजिनेशन लें जो सपोज इस प्रकार से बना है। क्लियर? अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू a है, ये सपोज हमारा पॉइंट x इज इक्वल टू b है। x इज इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे, f ऑफ a, एंड करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू b द वैल्यू ऑफ y विल बी f ऑफ b। यहां भी हम देख रहे हैं कि कर्व जो है हमारा y इज इक्वल टू f ऑफ x कैसा है, a से b पे कंटीन्यूअस है, हर एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल भी है। a और b पॉइंट पर हम यदि देखें तो वैल्यू कैसा है, ये a और b पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू भी सेम आ रहा है। मतलब रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसे कर्व में भी हमको कम से कम एक पॉइंट a और b के बीच में ऐसा मिलेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहां देखिए कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक तो यदि इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें मिल रहा है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो इसको हम कह दें सपोज C1। यहां पे भी यदि हम देखें तो एक और हमको टेंजेंट लाइन ऐसा मिल रहा है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इवन यहां पे भी एक ऐसा हमको टेंजेंट लाइन मिल रहा है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सपोज इस पॉइंट को हम C2 कहें, इस पॉइंट को यदि हम C3 कहें
तो यहां हमें कितने टेंजेंट लाइन मिल रहे हैं? 3, जिन पे हम कह सकते हैं कि एफ डैश ऑफ C2 इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ C1 इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ C3 इज इक्वल टू 0। मतलब 3 ऐसे पॉइंट मिल गए हमको ए और बी के बीच में जिन पे हमारे कर्व पे टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, मतलब तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो रहा है। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि आवश्यक नहीं कि केवल एक ही पॉइंट हो ए और बी के बीच में। थ्योरम ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी, मतलब कम से कम एक पॉइंट सी तो होगा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और कितने ही हो सकते हैं, बट वी ऑलवेज गेट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी at which the derivative of function must be 0। यही रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, यही उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया, ये लेक्चर आपको पसंद आया। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, लेक्चर समझ में आया है, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।